इसके आगे हम आपको यह भी बता देते हैं कि कल जो हिंसा हुई है वो कहां हुई है भारत में, इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। कल सबसे ज्यादा हिंसा उत्तर प्रदेश में हुई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, सहारनपुर, बाराबंकी, मुरादाबाद, उन्नाव, देवबंद समेत कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई। प्रयागराज में प्रदर्शनकारियों ने पीएसी का ट्रक ही फूंक डाला। प्रयागराज में हुआ ये। राजधानी दिल्ली में भी कल जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद के सामने प्रोटेस्ट हुआ। कर्नाटक में कई शहरों में हंगामा हुआ। यहां बेलगावी में बिजली के तार से पुतले को फांसी दी गई। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लाल चौक पर प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए। यहां आपत्तिजनक नारेबाजी की गई। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रोटेस्ट हुआ। कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में भारी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। झारखंड में जमकर बवाल हुआ, जिसकी रिपोर्ट अभी रुपेश बता रहे थे। रांची में सड़क पर लोग उतरे, उपद्रवी उतर आए और पुलिस पर पथराव किया। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। तेलंगाना में ओवैसी के शहर हैदराबाद में भी उग्र प्रदर्शन हुआ। मक्का मस्जिद के बाद उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया। यहां हंगामा कर लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया। पंजाब की बात करें तो पंजाब के लुधियाना में हंगामा हुआ। मध्य प्रदेश के कई शहरों में प्रदर्शन हुआ। महाराष्ट्र में नवी मुंबई, पनवेल, सोलापुर, औरंगाबाद समेत कई शहरों में प्रोटेस्ट हुआ। हाथों में नूपुर शर्मा और जिंदल की गिरफ्तारी के पोस्टर्स लिए गुजरात के अहमदाबाद में भी सड़कों पर भीड़ उतरी थी। बिहार में भी प्रोटेस्ट हुआ। नवादा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और भोजपुर में प्रदर्शन हुए। एक साथ देश के 12 राज्यों में प्रदर्शन के बाद यह सवाल उठा, लाजमी है कि आखिर अचानक कैसे इतने सारे लोग सड़क पर उतर आए। सवाल उठता है कि क्या यह साजिश नहीं है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं। यूपी के प्रयागराज से यह खबर है। प्रयागराज हिंसा में 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और खुलदाबाद करेली थाने में 36 आरोपियों पर नामजद एफआईआर दर्ज है। प्रयागराज में हिंसा के आरोप में अब तक 35 आरोपी अरेस्ट भी कर लिए गए हैं। प्रयागराज में हिंसा हुई, अब तक 35 आरोपी इनमें अरेस्ट कर लिए गए हैं। करेली और खुलदाबाद थाने में 36 आरोपियों पर नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्रयागराज से हमारे साथ पुनीत शर्मा जुड़े हैं। पुनीत, आप बताइए अभी के क्या हाल है, कल से जो हिंसा हुई है और अब तक जो अपडेट है कि उसमें 35 आरोपी अरेस्ट कर लिए गए। विवेक, देखिए प्रयागराज का ये अट्टोला ये वही इलाका है जहां पर शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक स्थिति पूरी तरह सामान्य थी, लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद लोग इकट्ठा शुरू होने हो गए। यही वो इलाका है जहां पर लोग इकट्ठा हो रहे थे और उसके बाद 2 बजे के बाद अचानक जो है हिंसा वो तेज शुरू हुई, पत्थरबाजी हुई, यहां तक कि देसी बम भी चलाए गए, जिसमें कई गाड़ियों को आग लगाई गई, 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को तोड़ा गया और उसके बाद डीएम, एसएसपी, एडीजी भी घायल हुए हैं। और उसके बाद देखिए जब पुलिस ने 3.5 घंटे बाद काबू पाया है, उसके बाद ये पूरा एरिया पुलिस छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। हालांकि इलाके की जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं, लेकिन जो हालांकि जिस तरीके से अलग अलग संवेदनशील पॉइंट्स बनाए गए थे, आज प्रयागराज में क्या ऐसी ही स्थिति आपको नजर आ रही है? क्या यहाँ पर भी अब ऐसे कुछ जोन्स को, कुछ एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर पुलिस की कोशिश होगी कि दिन भर फ्लैग मार्च होता रहे? सबसे पहली बात, जो खुलदाबाद का इलाका है ये दक्षिण इलाहाबाद कहलाता है और ये अटोला का जो इलाका है ये पूरा इलाका ही अपने आप में सेंसिटिव जोन है और इसीलिए लगभग 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को इलाहाबाद में तैनात किया गया था। और जब ये हिंसा भड़की, लोग घायल हुए अधिकारी, उसके बाद और भी ज्यादा फोर्स को बढ़ाया गया। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहूंगा, ये वो गली है जहां से बलवाई बाहर निकले थे, लेकिन जो घर थे यहां बराबर में, इन घरों के अंदर भी लोगों ने पथराव किया है। ये तस्वीरें इस बात को तस्दीक करती हैं कि घर के अंदर जिस तरीके से अभी भी बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए हैं, गाड़ी जो घर के अंदर थी उन गाड़ियों को भी तोड़ा गया है। ये बता रहे हैं कि किस तरीके से बलवाइयों ने घरों के अंदर लोगों को, रहने वालों को भी नहीं बख्शा। यहाँ पर कुछ ऐसी ही तस्वीरें, पुनीत रोकना चाहूंगी आपको, ऐसी तस्वीरें हमने मुरादाबाद से भी देखी थी, क्योंकि मुरादाबाद में भी इसी तरह से ईंट पत्थर बरसाए गए थे। जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, इस वक्त की स्थिति, सीधी
तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं और साथ ही ये भी बताएं कि क्या यहां पर भी अब कोशिश की जा रही है कि हालात किसी तरह के से सामान्य किए जा सके। बिल्कुल सुरभि, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शनिवार की सुबह जो है मुरादाबाद में सामान्य है। हरी जगह तस्वीरें दिखाएं और आपको मैं बताता चलूँगा कि शुक्रवार को यहाँ भी प्रयागराज और सहारनपुर जैसे हालात हो सकते थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी और जो स्थानीय लोग हैं उनकी समझदारी ने उस हालत को टाला। कि जिस जगह हम अब खड़े हुए हैं ये जामा मस्जिद चौक है, पीछे की तरफ देख रहे हैं तो वहाँ पर जामा मस्जिद है, वहाँ से लोग जो हैं नमाज अदा करके आए थे, ठीक इसी जगह पर जमा हुए थे। जो तमाम वीडियोस सामने आई है उसी जगह की हैं। ये पूरा इलाका भरा हुआ था, करीबन 60 फुट का चौड़ा रोड है ये पूरा रोड जहाँ पर भरा हुआ था, और यहीं पर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी और साथ ही कुछ ऐसे स्लोगन लगाए जा रहे थे जो कि किसी भी लोकतांत्रिक या फिर संविधान से चलते हुए देश में नहीं हो सकता। ये कहते हुए जो लोग हैं मांग करते हुए आगे इंदिरा चौक पड़ता है सुरभि, वहाँ की तरफ निकले थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने जमकर नारेबाजी की। लेकिन गनीमत रही कि प्रशासन की चुस्ती थी, लोकल जो लोग थे उन्होंने समझदारी इस वक्त भले ही सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच लोगों को पुलिस की तरफ से हम देखते हैं लगातार ये अपील भी की जाती है कि हालात को किसी तरह से बिगड़ने ना दें। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।